नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुधीर पटेल जी, जो सेवा सहयोग फाउंडेशन से हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सुधीर जी। नमस्कार। नमस्कार शाइना जी। पहले तो मैं आपको और टीम विविध भारती को अभिनंदन देना चाहूँगा कि इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की है आपने, और यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सुधीर जी, सेवा सहयोग के बारे में शुरुआत में जो अपने श्रोताओं को पता नहीं इस संस्था के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा उजागर कीजिएगा। सन 2005 में कुछ मित्र इनफॉर्मली जब मिले और उन्होंने सोचा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो आसपास की बस्तियों में जाने लगे। तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट उन्हें लगा कि शायद हम एक स्कूल बैग बच्चों में बांट सकते हैं। तो उन्होंने कुछ स्कूल बैग्स परचेज किए और डिस्ट्रीब्यूट करे। फिर 2009 में सेवा सहयोग फाउंडेशन की फॉर्मली रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर हमने 3000 बैग्स उस साल बांटे थे। धीरे धीरे करके आज तक हम 2019 तक तकरीबन 4.5 लाख स्कूल बैग्स प्लस बुक्स बांट चुके हैं बच्चों के साथ। आप कैसे बांटते हैं ये स्कूल बैग्स, और खास तौर से अमृत महोत्सव के निमित्त हम सब जानते हैं कि 70 साल बाद भी बच्चों को और एजुकेशन को लेके बहुत सारे खामियां हैं, तो ये स्कूल बैग्स, नोटबुक्स आप कैसे बांटते हैं? हमारी जर्नी जो हुई थी 15 साल से, तो उस दौरान हमारे काफ़ी स्कूलों से संपर्क हुआ। तो तकरीबन 700 स्कूल से हमें पता चलता है कि वहाँ पे विद्यार्थियों को स्कूल बैग्स की ज़रूरत होती है। तो हम इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, ना कि ये सिर्फ स्कूल बैग बड़े एक मैजिक बैग है, क्योंकि कई जगह पे गाँव में बच्चों के पास इवन पहनने के लिए चप्पल भी नहीं होती है, तो स्कूल बैग तो प्रायोरिटी में आता ही नहीं है। स्कूल बैग में हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग बैग्स बनाते हैं, जहाँ पे उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक किताबें होती है। तो एक तरह से देखें तो हम सरकार के जो काम है उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सरकार जो है स्कूल बनाती है, टीचर होते हैं, उनको टेक्स्ट बुक देती है, और हम जाके उनको ये स्कूल बैग्स और नोटबुक देते हैं, जहाँ पे बच्चे पूरे साल में जो पढ़ते हैं उसको नोट डाउन कर सके, उस ज्ञान को सीमित करके घर पे उसको सेल्फ स्टडी कर सके। सुधीर जी, सबसे कठिन होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, और सेवा सहयोग जैसे संस्था जो अच्छा काम करने जा रही है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप स्कूल बैग स्कूल्स को दो, बच्चों तक नहीं पहुंचे, तो उस मैकेनिज्म को डिफाई करने के लिए आपने कौन से सिस्टम्स क्रिएट किए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी टोटल टीम की स्ट्रेंथ 100 जितनी है और हम 6 लाख लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये सब मुमकिन होता है। कई सारे समाज के वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो हमारे आँख और पैर बन के हमारे साथ में रहते हैं। तो स्कूल में हम जब बैग्स बुक्स और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद हमारी टीम और हमारी वॉलंटियर की टीम सरप्राइज विजिट करती है। इनफैक्ट जब पिछले साल हम कलसुबाई पी के वहाँ जा रहे थे, तो हमारे बच्चे हमने देखा बैग लेके आ रहे थे, और जब टीचर को पूछा गया कि कैसा आपको ये लग रहा है ये पूरे प्रकल्प के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो ये ज्योमेट्री बॉक्स हमने कभी देखा ही नहीं था, हमारे लिए तो ये मैजिक बॉक्स हो गया। तो इमेजिन कीजिए टीचर के लिए कितना मुश्किल होता है जब उनके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, उनको सिखाने के लिए ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर्स है या जो भी फॉर्मूलाज हैं। सेवा सहयोग के बहुत सारे ग्राम विकास इनिशिएटिव्स भी हैं, बायोगैस हो, ड्रिप इरिगेशन हो, सोक पिट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फार्मर्स ट्रेनिंग, और बहुत सारे ऐसे होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं। ये सब के बारे में आपने कैसे सोचा? तो इसकी भी जर्नी स्कूल किड से ही शुरू हुई, बिकॉज स्कूल किड के जरिए हम स्कूलों तक पहुंचने लगे। जब स्कूल जाते हैं तो आपकी आंखें खुली होती है, आप देखते हो कि बच्चे आते हैं मोस्टली वो फार्मर कम्युनिटी से होते हैं, और आज भी 60% से ज़्यादा जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है वो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उनको उस सारी जो शहरों में जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम्स है, जो प्रोसेस है, माइंडसेट है, वो उनके तक पहुँच नहीं पाता। बट इमेजिन करो, एक महिला जो है गाँव में अगर 2 घंटे दिन में जाती है सिर्फ लकड़ी काटने के लिए और लेकर आती है अपना चूल्हा जलाने के लिए, उसकी जगह पे उनको अगर एक बायोगैस दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य को लाभ होता है, उनका समय बचता है, और अपने स्व डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी वो समय दे सकती है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें छोटे से शुरुआत करनी है। जी सुधीर जी, नॉलेज ऑन व्हील क्या होता है?
सरकारी स्कूलों में साइंस की लैब तो होती है, बट कई बार होता है कि लैब को ताला लगा है या कभी टीचर अवेलेबल नहीं है या उनके औजार जो है वो डस्ट लगा हुआ है। तो हमने एक अलग तरीके से सोचा कि क्यों ना हम एक साइंस की लैब बनाएं, जिसको हम बोलेंगे नॉलेज ऑन व्हील्स। वो साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे मॉडल्स को लेकर वो गांव के स्कूलों में जाएगी और बच्चों को वो हमारे ट्रेन टीचर्स उनको सारे एक्सपेरिमेंट जो थियोरी में उनको किताबों में है, उनको फार्मूला, उनके जो मॉडल्स है, मॉडल के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सिखाएंगे, ताकि वो नॉलेज जो है वो बच्चों में बरकरार रह सके और वो अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। और बुक बैंक क्या करती है? ये भी एक मोबाइल बुक बैंक है? नहीं, ये हमारे बम्बई में सेंटा क्रूज और मुलुंड में 2 बुक बैंक्स हैं, जहाँ पे जैसे आप बैंक में जाते हो पैसा लेने के लिए, उस तरह से यहाँ पे 11वीं से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे आते हैं, उनको निःशुल्क सारी उनकी टेक्स्ट बुक दी जाती है और जब उनका कोर्स ख़त्म होता है तो ये बुक्स दोबारा हमारे बैंक में जमा करते हैं और हम ये बुक दोबारा और नए विद्यार्थी को सर्कुलेट करते हैं। हमने देखा है कि बहुत बार जब योजना बनती है तो पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे कि प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं कि द मनी मस्ट पर्कुलेट डाउन टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, या योजना कोई स्कीम है तो वो पहुंचना चाहिए गरीब से गरीब। और अंत्योदय की जो प्रकल्प है, इसको लेके कितना कठिन होता है ये काम खत्म करना फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आप देखेंगे तो फाउंडेशन लेवल पे हमें लगता है कि ये काम काफ़ी लंबे समय चलेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपके लाभार्थी के साथ काम करते हो, चाहे वो विद्यार्थी हो या फार्मर्स हो, तो आप जब उनको कुछ ट्रेनिंग देते हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, तो धीरे धीरे वो भी अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तब जाके आपका प्रोजेक्ट जो है सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है और तब आप एग्जिट करके आप दूसरे प्रकल्प की तरफ ध्यान दे सकते हो। कहा जाता है कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। क्या आपकी संस्था की जीत हुई है? सही मानों में तो जीत तब होगी जब हमें ये काम किसी के लिए करना ना पड़े। जो लॉकडाउन में हमने सुना है कि हमें नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, बट अब नेचर से ऑब्जर्व करो तो नेचर क्या करती है, सूरज हमें रोशनी देता है, बादल हमें पानी देता है, तो हमें भी देने की सोच होनी चाहिए। सुधीर जी, आप बहुत कुछ कर रहे हैं और समाज के लिए सेवा सहयोग का योगदान तो स्थापित हो चुका है, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ें? बहुत सारे लोग हैं समाज में जो बार बार कहते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन पता नहीं कि कहाँ करें, कैसे करें और क्यों करें, तो आप क्या कहेंगे उनको? किसी भी एनजीओ, चाहे सेवा सहयोग हो या और कोई भी हो, उनकी स्ट्रेंथ होती है उनके वॉलंटियर्स, और ज़रूर हमें हर तरह के वॉलंटियर्स चाहिए। मैं भी एक वॉलंटियर की तरह ही कई सालों पहले इस संस्था से जुड़ा था, आज मुझे और जिम्मेदारी दी गई है। तो जो भी श्रोतागण हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट है www.sevasahayog.org, या हमें ईमेल कर सकते हैं mumbai@sevasahayog.org। जाते जाते आपका संदेश उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जहां कहा जाता है कि सफलता से हम प्रभावित होते हैं और सफलता है कि मेहनत करने वाले पे जो फिदा होते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? जैसे करोड़ों की गिनती भी एक से शुरू होती है। हमने स्कूल किट की शुरुआत की थी 3000 बैग से। आज हमने सन 2019 में 80,000 से ज़्यादा स्कूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने ठाना है कि हम बम्बई और पुणे, इस दोनों हमारे सेंटर के द्वारा 75,000 स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें श्रोतागण जिसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं उसमें प्लीज़ ज़रूर आगे आइए और सही मायने में आप हमारे अमृत महोत्सव को एक स्वरूप दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि आओ हाथ बढ़ाए, मिलकर एक नई दुनिया बनाएं। धन्यवाद। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी
अपने फौलादी हैं बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सेवा सहयोग जैसे संस्था जो स्कूल बैग बांटते हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक नई कहानी जहां लोग या संस्था अपनी बात कहेंगे हमारे श्रोताओं को विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। आप मुझे आज्ञा दे। मैं हूं शाइना एनसी। नमस्कार।